हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए हम लोग आज फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक मैथमेटिक्स। फिज़िक्स और मैथ का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। फिज़िक्स और मैथ का बहुत ही ख़ास रिलेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मैथ फिज़िक्स में यूज़ होता है, तो उसी मैथ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 10-11 लेक्चर का वीडियो होगा। ये इसका लेक्चर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग हम लोग 10th में मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू तो कोई भी निकाल देगा। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लस है ये भी प्लस में है। तो 2x इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गया। ये तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू जो निकालना है y, अब कोई भी इक्वेशन जैसे x का वैल्यू हमको आया तो इसको हम कोई भी 1 या 2 वाले इक्वेशन में डाल देना हमको। पहले या दूसरे इक्वेशन में डाल देना। तो हम लोग पहले दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, तो y इक्वल टू यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स बोलिए, एक्स माइनस 1 आया, x माइनस 1। तो x का वैल्यू 3/2 था और -1, तो यहाँ इसका वैल्यू आया, y का वैल्यू 1/2 आया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए कोई भी इसको बना सकता था। तो आइए अब हम लोग और ही कुछ जानते हैं जो 10th में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को कोई ग्राफ अगर प्लॉट करने देता है, जैसे कोई वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू मान लीजिए 1 और 2 दिया है, आपको बोले ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो आप लोग ग्राफ ऐसे प्लॉट करते होंगे। यहाँ एक्स एक्सिस इसको मान लेते होंगे और इसको वाई एक्सिस मान लेते होंगे, और यहाँ पर कोई पार्टिकुलर साइन का 1 2 3 लिख देते होंगे। यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। जैसे कि ये जो दिया हुआ है नंबर, तो इस ऐसे टर्म में लिखा हुआ रहता है ए एक्स कॉमा वाई। मतलब जो पहले आता है एक्स कॉमा वाई, वो इसका ये टर्म दिया हुआ रहता है। तो एक्स में मेरा यहाँ कितना वैल्यू है 1, तो ये 1 है, और वाई में मेरा कितना है 2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा, ऐसा। तो ये ग्राफ हो गया। इसी पर एक और ग्राफ देखते हैं। इस बार हम लोग इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लेते हैं और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इस बार हम लोगों ने उल्टा कर लिया। तो अब हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, जो है 2 3, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी 1 2 3 4। ये इस टर्म में लिखा हुआ रहता है b एक्स कॉमा वाई, इस टर्म में लिखा हुआ रहता है। तो एक्स एक्सिस में इस बार 2 है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस नहीं माने हैं, अभी इसको एक्स, ये वाले लाइन को एक्स एक्सिस माने हैं। तो इस बार हमारा x2 है, मतलब x हमारा ये वाला हो गया, ये वाला लाइन, और y हमारा ये वाला लाइन हो गया। तो x पर 2 y पर 3। ये कुछ बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं
मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। एंगल के सामने वाले जो भी गिवन एंगल है उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। नहीं, ये बेस है, सॉरी गलती हो गया, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। एंगल के बगल वाले जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पर पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी मतलब होता है बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये तो पाइथागोरस थ्योरम था जो हम लोगों ने पढ़ चुका है क्लास 10 में। अब 11 में इसी का यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत सारे इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो क्लास 10 में पढ़े हैं उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के बारे में देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू सबको पता रहता है, p/h होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा का वैल्यू b/h रहता है और tan थीटा का वैल्यू p/b रहता है। ये कहाँ से आए तो और आसान है, इसको बता देते हैं। इसका एक ट्रिक है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एक ट्रिक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये इसका ट्रिक है, ये इसका यहाँ ट्रिक हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये साइन थीटा के लिए था। साइन के लिए, कॉस के लिए, ये टेन के लिए था। p/h b/h p/b। और हम लोग कुछ जो इक्वेशन पढ़े हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 11th के फिजिक्स में कॉस सेक और कॉट, इस कॉसेक सेक और कॉट उसका उतना यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आगे जाके बहुत ही यूज़ होगा। तो ये तो हम लोग 10 क्लास में जो पढ़े वो पढ़े थे। इसके बाद वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आगे जाके हम लोग को फिजिक्स बनाने में इस्तेमाल होंगे उसको पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।